किसानों की टोली आज सड़क पर आ गई है और ऐसे में लगातार बातचीत करने के लिए हमारे कुंदियारा क्षेत्र किसान हैं, उनसे लगातार बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों वो सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं। लगातार बातचीत करेंगे। क्या नाम क्या है आपका, जानना चाहेंगे? के मिश्रा। क्या वजह रही कि आप लोग आज जो है सड़क पर उतर आए हैं? सड़क पर उतरने की वजह है कि किसानों की जो क्रय केंद्रों को लेकर के हाँ। पूरे प्रयागराज में समस्या है। किसानों की धान न तौल करके बिचौलियों की धान तौल ली जाती है। किसान मजबूरी में उन्हीं लोगों को जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को औने पौने दाम पे धान देता है, फिर आकर के फिंगर लगाता है। और जबकि वास्तविक रूप से क्रय केंद्रों पे तौल 100-200 भी नहीं होती है। क्रय केंद्र प्रभारियों द्वारा कहा जाता है कि आप टोकन बढ़ चुके हैं, अगले दिन आइए, परसों आइए, कल आइए। इसी चक्कर में पूरा सिस्टम चलता रहता है। और चूंकि दिसंबर महीना जो है, दिसंबर और हाफ नवंबर, ये ऐसा मंथ है इसमें किसानों को पैसे की बेहद आवश्यकता होती है। उसको एक तरफ से धान की फसल काटनी है और उसको उसकी मड़ाई करनी है, दूसरी तरफ उसको बुआई करनी है। दोनों काम में पैसे की उसकी आवश्यकता है। और किसान जो खेती पर ही निर्भर हैं, वो जो भी व्यापारी बंधु हैं उनसे अपना उधार लिए रहते हैं कि भैया जैसे हमारी धान तौल होगी, हम खाद के बीज के तमाम पैसे हम आपको दे देंगे। जब क्रय केंद्र पर वो बेचने जाता है तो नहीं बिकती है, तो मजबूरी में वो औने पौने दाम पे धान बेचता है और उसी किसान को ये पकड़ के ला करके फिंगर भी लगवाते हैं। ये एक्चुअल कंसेप्ट है। और इसी तरीके से किसानों को लगातार लूटा जा रहा है। और हम उसी को लेकर के, और एक किसान गए थे, अभी आए हैं राम नरेश, उनको टोकन लेने गया था कि भाई टोकन दे दीजिए। टोकन देने के बजाय उसको पहले दौड़ाया कि इस अगले क्रय केंद्र पे जाइए, उस क्रय केंद्र पे जाइए, जसरा में विपणन शाखा में है। और उसके बाद उस किसान को मारे पटरी उठा करके। किसान डर के मारा भाग गया। फिर वो गया एसओ के यहाँ गया। फिर एसओ साहब ने अपना बातचीत की होगी, तो उसका एक हफ्ते बाद का टोकन दे करके वो आया है, यहाँ आया है। अच्छा, आज की आप लोगों की मांगे क्या है, कहाँ तक आप लोग जाएंगे इस कार्रवाई अगर नहीं होती है तो? नहीं, हमारी मांगे, हम देखिए, हम लोग सत्य का आग्रह कर रहे हैं। कुछ तमाम लोग आरोप भी लगा रहे हैं। हमारा काम है जो सही है। सिस्टम में दोस्त जितने लोगों का, जिनको आपने धान जो है जिनकी तौल रहे हैं, जिन किसानों की, उनका फिंगर लगाएं। जिनको आप टोकन दिए हैं उनका आप तौल कराएं। किसान का बंटवारा न करें। जहाँ और कुछ हमारी भी समस्याएं हैं कि क्रय केंद्रों को लेकर के, क्रय केंद्र जो जियो के अकॉर्डिंग नहीं खुले हैं। हर 3 किलोमीटर पे जहाँ किसानों की धान है, एक तो जियो में लिखा है हर 3 किलोमीटर पर एक सेंटर होना चाहिए जहाँ किसान की आवक अच्छी है। तो जहाँ मिल ज़्यादा है, जहाँ मिल नज़दीक है, वहीं क्रय केंद्र खोले गए हैं। आप पूरे जमुना पार का एकदम एनालिसिस कर लीजिए। जसरा में एक ही जगह 5 क्रय केंद्र हैं। ये इलीगल है, नहीं खुलने चाहिए। और जसरा के अगल बगल सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, उसके 4-5 किलोमीटर बाद धान के खेत शुरू होते हैं जहाँ नहर की पानी व्यवस्था है। एक समस्या है, जो धान ये लोग खरीदते हैं वो अधिक पानी मांगता है टाटा का। तो ये धानें वहाँ ही पैदा हो सकती हैं जहाँ पानी की समुचित व्यवस्था हो। बोर के माध्यम से 2 बीघे, 1 बीघे, 3 बीघे ही खेती की जा सकती है। जो बड़े किसान हैं उनके लिए संभव नहीं है, तो वहाँ वो डंकल धान और जो भी हाइब्रिड धान है उनको उसका वो लगाते हैं, और जो खाने पीने के लिए लोग लगाते हैं। हमारी सिर्फ यही है कि जो किसान जाए उसकी धान वहाँ उसकी तौल हो, टोकन के अनुसार तौल हो। ये मुद्दे हैं हमारे। ये किसी पे तैयार नहीं हो रहे हैं। विनोद सिंह को 13 दिसंबर को हम लोगों ने डीएम साहब से मिल करके ज्ञापन दिया 12 में, तहसील दिवस के दिन पाए थे। यही बात हम लोगों ने कोरावा में रखी। ये लोग सब जानते हैं, ये पूरा नेक्सस है। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे न बोलने के भी मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं कह सकते हैं कि मौत के कुएं में चल रहा हूँ। क्योंककि इन माफियाओं से लड़ना, एक दिन का हमने कैलकुलेशन करके जब कहा, डिप्टी आरएमओ आए थे, हमने कहा कसम खाइए अपने बच्चे की कि आप 7,62,000 रुपये डेली नहीं कमाते हैं। हाथ काँप गए हमसे। हमसे ऐसे लड़ रहे थे जैसे गांव में लोग लड़ते हैं, जबकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है लड़ने का। मैं अपनी बात रखता हूं, जो सही है वो रख दूंगा, चाहे लोग मुझे मारें चाहे गाली दे। तो सही बात हमने रख दी। 10 उसका मैंने लॉजिक भी किसानों को भी बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि पूरे प्रयागराज में 122 सेंटर हैं। 122 सेंटरों की 600 कुंटल पर डे क्या है, केवल 10 रुपये उनका कमीशन मैं दे रहा हूँ। तब ये 7,62,000 रुपये आते हैं, करेक्ट। ये है। इसीलिए
बार बार हमें पिछले साल से लेकर के जो जो माफिया हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। हमको तो प्रलोभन भी दिया गया है, उनकी रिकॉर्डिंग में नहीं ज़रूरत पड़ेगी दिखाऊंगा। हमारे मित्रों से कहा गया तो आप क्यों परेशान होते हैं। देखिए हाँ, ये गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं जो आएंगी किसानों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक किस तरह की कार्रवाई आप सबकी ओर किया गया है वहाँ पर? यह इनका सिर्फ उद्देश्य है कि आंदोलन जो किसान आए हैं किसान वापस चले जाएं। धमकियां दी जा रही हैं कि ट्रैक्टरों को हम ट्रैक्टर में सीज कर देंगे, तमाम बातें कही जा रही हैं। मुकदमा लिख देंगे, जो मारा है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखेंगे, जो धान नहीं तोड़ रहा है खुलेआम डकैती कर रहा है। अच्छा, कल जो है एसडीएम साहब भी आए थे, वो खुद बोल रहे थे चालान वगैरह करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह। क्या किसानों के साथ इस तरीके से बर्ताव उनको करना चाहिए? इस तरीके से देखिए, अब समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, जो समर्थ हैं अभी कलम है उनके पास। और हम तो उनसे कहे कि हम पहले अधिकारियों के पास हम लोग जा चुके हैं, एसडीएम डीएम साहब तक हम लोग जा चुके हैं, सबको पता है। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बताया उनको, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग जब उस दिन 13 दिसंबर को हम लोग योगी से, क्योंकि हमने देखिए अधिकारियों पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं उसका भी मैं कारण बता दूं कि हमने अधिकारियों को न पढ़ाया है, न उनकी फीस दी है, न उनके सिलेक्शन होने में हमारा कोई योगदान है। वो अपने सक्षमता से, अपने परिवार, अपने मित्रों की सक्षमता से, अपने गुरुजनों के से पढ़ लिख करके IAS PCS और तमाम जो भी ओहदे पर हैं वो हम बैठे हैं। तो वो हमारी नहीं सुन रहे तो हम उनसे बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सुनिए, बुरी बात सुन लीजिए, लेकिन हम लोगों ने सरकार को लाइन में लग के सपरिवार वोट दिया है। जब हम तो सरकार से तो पूछेंगे, और सरकार और हम अधिकारियों को न सस्पेंड कर सकते हैं, न टर्मिनेट कर सकते हैं, न बर्खास्त, लेकिन सरकार को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं। हमने बदली है। अगर यही करेंगे तो हम तो जिनको बनाया है उनसे हम लाइन में लग के वोट दिए हैं, तब हमारे विधायक जी जीते हैं, विधायक जी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सरकार बनी है। अगर इसी तरीके से करेंगे तो हम लोग उनके बदलने की ताकत है, बदलेंगे। अब उसी से तो कहेंगे जिससे कह सकते हैं। अब जब दोनों नहीं सुन रहे हैं, न सरकार सुन रही है न अधिकारी, अब तो भगवान ही आसरा है। तो हम लोग जा रहे थे संगम, अब बीच में क्रय केंद्र पर रोका गया, ठीक है। अब जबरदस्ती आप कहीं भी रोक लीजिए, आप अधिकारी हैं। हमारा न किसी क्रय केंद्र वालों से न किसी किसान से कोई बात विवाद नहीं है। जो चीज़ें सिस्टम में बनी हैं, ये जियो है, जियो पे कोई बात ही नहीं करता। कोई अधिकारी हमसे जियो पे बात करे और जो उसने तौला है उस पे बात करे, कोई तौलने को नहीं तैयार है। कल एसडीएम साहब आए हुए थे, इतने टाइम तक थे, कुछ कार्रवाई कुछ? एसडीएम साहब को सिर्फ एक बात की ट्रेनिंग दी गई है, वो उनकी कागजों पे बात मत करिए, मौखिक बात करिए। हमसे जो बात करे तथ्यों के आधार पे बात करिए, जो दोषी हो कार्रवाई करे। अच्छा, अगर जैसे कि अगर नहीं मानते हैं अधिकारी लोग, तो नहीं मानते तो गांधी का देश है, सड़क के बाहर बगीचे में बैठे हैं, यहीं बनाएंगे, खाएंगे, कैंप लगेगा। हमारे PSC वाले जवान भी हैं, जो भी आएगा खाएंगे पिएंगे। लेकिन जब तक इस बार कार्रवाई नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे। अगर पुलिस भगा देगी तो ट्रैक्टर छोड़ के पैदल चले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और था, जिस तरीके से जसरा में किसान को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, भत्ता किया गया था, अभी तक वहाँ पर कुछ कार्रवाई किया गया है शासन प्रशासन? अभी तो कुछ नहीं किया गया है। ये आपसे हम बताएं, ये पूरा नेक्सस है, करोड़ों रुपए का नेक्सस है। डेली मतलब वाइट कलर डकैती कर सकते हैं, हम तो कहते हैं वाइट कलर डकैती है। और वो हम तथ्यों के आधार पर इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन सुनाएं किसको, किसके सुनाएं हाल? तो वो वाली बात है कि हम किससे कहें, जिससे कहने जा रहे हैं वो सुन नहीं रहा। हमारे पीछे PSC लगी है, वो खुद खुलेआम डकैती कर रहे हैं। सुन्यता जिनको जेल में जाना चाहिए उनके लिए कोई नहीं, हमारे लिए पुलिस के नौजवान साथियों को, हम लोगों के लिए सुरक्षा में, जबकि हम लोग देश के लिए हम लोग किसी भी तरीके का भद्रता नहीं करेंगे। इनको मैन पावर का यूटिलाइजेशन सही जगह नहीं हो रहा है। इस देश की यही विडंबना है, जिसके खिलाफ लगाना चाहिए। पुलिस होनी चाहिए क्रय केंद्रों पे, कि खड़े होकर क्रय केंद्रों की तौल करा दें, किसानों की तौल करा दें। अब पुलिस किसानों को भी बताइए, आगे मत जाइए, पीछे मत जाइए। अगर इतनी व्यवस्था पहले से कर दें तो किसान काहे सड़क पर आएगा? अच्छा, कल जो है कल एसडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने तो जो साथ हो किया उन्होंने, आज जो कौन से अधिकारी हैं किस तरह की कार्रवाई आज तक की गई? ADM साहब आए हैं, ADM सिविल सप्लाई, इनके सामने ही विनोद सिंह ने पिछले साल किसानों से, उसने कहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास है, उसने सबके सामने कहा। तहसीलदार साहब भी थे, तहसीलदार 12 थे, उसने सबके सामने कहा कि हम बहुत करेंगे, आप सस्पेंड कर देंगे, मैं जाकर खेती करूँगा। जो व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता, ये लोग जबरदस्ती उसको बांध करके, पता नहीं किसका संरक्षण प्राप्त है, उसको नौकरी पर बैठाए पड़े हैं। वो कह रहा है कि मैं खेती करूंगा, वो चाहता है, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे किसान के साथ आए। अगले दिन जब उसकी धान न तौली जाए तब हम लोग भी उसकी लड़ाई लड़े।
परिचय आपका? के मिश्रा, मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज किसान जो है खुद आप सड़क पर आ गए हैं। एक बड़ा सवाल इस तरीके से होता है कि बताइए जो किसानों को अन्नदाता कहते हैं और वो अन्नदाता जो है जितनी भी सरकारें आएँ, चाहे जो भी सरकारें आएँ, लगातार जो है ये भी देखने को मिलता है ज़्यादा परिश्रम करने वाले वही किसान होते हैं। आज किसान को ही जो है किसी कारणवश जो है आपको सड़क पर ला दिया गया है और शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। दिवाकर के साथ शिवम वर्मा, टीवी शिवम, भारत, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।